बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में इस्तांबुल 8.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और 3 पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है 8.4 का हमारे पास सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो फैक्टराइज करना है। हमारे पास हम क्वेश्चन 6 तक पहुंच गए ना। 8.4 का एक लास्ट क्वेश्चन और भी रहता है, क्वेश्चन नंबर 7, और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट और भी रहते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो आने वाला क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसमें भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 7 के 7 क्वेश्चन आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 3 फार्मूले अगर आपको याद हो गए ना, तो 8.4 आपके लिए बिल्कुल आसान। वो 3 फार्मूले क्या है हमारे पास, सिंपल देखो। एक हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। एक हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और एक हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही 3 फार्मूले हम यहाँ पर आज फिर से यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब देखो पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, 64x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 25। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अब देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखना किस तरह, आपने 2 मिनट के लिए, ये दरमियान वाली टर्म नहीं है, ये दरमियान वाली टर्म के लिए आपने कुछ टाइम के लिए इसको आपने नहीं देखना है। देखो अपने 25, देखो आखिर वाला टर्म क्वेश्चन में क्या है 25, और पहला टर्म हमारे पास क्या है 64x स्क्वायर। अब देखना 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जरा 5 वापस क्या बन जाएगा 25। अब देखो 64x को मैं 8x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी देखो 8x जरा 8x, तो 8x जरा 8x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर, वापस वही चीज बन जाएगा। तो मैंने 64x स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 8x का स्क्वायर, 25 की जगह क्या लिखा 5 का स्क्वायर। तो देखो ये जो पहला रकम बना हमारे पास, ये a स्क्वायर बना, और ये जो आखिर वाला रकम है ये हमारे पास क्या बना b स्क्वायर। दरमियान में क्या आएगा -2ab, -2ab। तो मैं माइनस लिखूंगा, फिर फार्मूले वाला 2 लिखूंगा, फिर a लिखूंगा। a हमारे पास क्या है 8x, ये हमारा क्या है a, और ये हमारे क्या है b, a फिर बाद में क्या लिखूंगा b। तो इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस क्या बन जाएगा -80x, 5 का स्क्वायर लूंगा वापस 25, 8x का स्क्वायर लूंगा तो वापस क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर बन जाएगा, तो वापस वही पुराना चीज बन जाएगा। अब मैंने इसको फार्मूले में बंद करना है। फार्मूले में किस तरह बंद करूंगा, a मेरे पास क्या है 8x, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखूंगा, b मेरे पास क्या है 5 तो 5 लिखूंगा, a माइनस b, और ऊपर क्या लिखूंगा होल स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूले में बंद। तमाम क्वेश्चन आपने इसी तरह करने। अब देखना 81x स्क्वायर माइनस 198xy प्लस 121y स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना फिर से पहला वाला रकम, आखिरी वाला रकम, दरमियान वाले को आपने कुछ टाइम के लिए नहीं देखना है। 121y को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 11y का होल स्क्वायर। देखो 11y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 11y जरा 11y, वापस क्या बन जाएगा मतलब 121y स्क्वायर। 81x को मैं क्या लिखूंगा 9x का होल स्क्वायर। देखो 9x का अगर मैं स्क्वायर लूंगा ना, तो 9x का स्क्वायर का मतलब क्या है 9x जरा 9x, तो वापस क्या बन जाएगा 81। ये पॉइंट समझ आ गया ना। तो 81x को मैंने क्या लिखा 9x का स्क्वायर, उसी तरह 121y को मैंने क्या लिखा 11y का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बना a, और ये मेरे पास क्या बना b। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमारे पास आ गए। फार्मूले में दरमियान में क्या बच गया -2ab, माइनस लिखूंगा फार्मूले वाला 2 लिखूंगा, तो a लिखूंगा फिर बाद में b। a मेरे पास क्या है 9x, b मेरे पास क्या है 11y। इन तीनों को तो 9 जरा 2 जरा 9x जरा 11y मल्टीप्लाई करूंगा, वापस 198xy बन जाएगा, वापस क्या बन जाएगा 198xy। 9x का स्क्वायर लूंगा तो 81x का स्क्वायर, 11y का स्क्वायर लूंगा तो वापस 121
y का स्क्वायर। तो इसको मैंने फार्मूले में बंद करना है। ये 9x मेरा a और 11y मेरे क्या बन जाएगा b। यहाँ पर माइनस आ रहे तो मैं माइनस लिखूंगा और होल स्क्वायर। ये क्या बना, फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 169x स्क्वायर माइनस 52xy प्लस 4y का होल स्क्वायर। 64 में ना सब इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, सही। अब हमारे पास क्या है, फिर से इसको आपने क्या करना है, फार्मूले की फॉर्म में हल करना है। देखो 169x स्क्वायर और 4y स्क्वायर। देखो मैं 169x स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, फिर से मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। देखो मैं 169x स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 13x का होल स्क्वायर। 13x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 13x जरा 13x क्या बन जाएगा 169x स्क्वायर। 4y को मैं क्या लिखूंगा, 2y का होल स्क्वायर। 2y जरा 2y वापस क्या बन जाएगा 4y। तो हमारे पास a स्क्वायर बना और b स्क्वायर बना। दरमियान में मैं क्या लिखूंगा, माइनस फार्मूले वाला 2, फिर a लिखूंगा पहले, फिर b लिखूंगा। b मेरे पास क्या है 2y। सबका स्क्वायर लोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, वापस आपके साथ ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको फार्मूले में किस तरह बंद करोगे, यहाँ पर 2 के साथ माइनस आ रहा है ना, तो दरमियान में माइनस लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 13x, b मेरे पास क्या है 2y। तो 13x माइनस 2y का होल, ये हमारे पास हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36y स्क्वायर। फिर से हमारे पास a माइनस बी, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना 9x को स्क्वायर को मैं सब लिख सकता हूँ ना, 3x का होल स्क्वायर। देखो लिख सकता हूँ। उसी तरह 36y स्क्वायर को मैं किस तरह लिखूंगा, 6y का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बना a, ये मेरा क्या बना b। दरम्यान में अब मैं खुद लिखूंगा, मेरे साथ कोई भी चीज देखो सोचने की जरूरत नहीं है। फार्मूले वाला क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, पहले a लिखूंगा, फिर b। a मेरे पास क्या है 3x, फिर b मेरे पास क्या है 6y। तो सिंपल हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसको फार्मूले में बंद करना है। फार्मूले में किस तरह बंद करोगे, माइनस 2ab है तो इसका मतलब क्या है, दरमियान में हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। a मेरे पास क्या है 3x, b मेरे पास क्या है 6y, और मैं क्या लिखूंगा ऊपर होल स्क्वायर। ये फार्मूले में क्या हो गया बंद, सही। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से आपने फैक्टराइज करना है। इसमें आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एक दफा प्लस में लिखोगे, एक दफा माइनस में लिखोगे। देखना अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 64। देखो x स्क्वायर ये तो पहले से स्क्वायर बना हुआ है। 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 8 जरा 8 वापस क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। तो देखो ये मेरा क्या बना, a स्क्वायर माइनस ये मेरा क्या बना b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, एक दफा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। देखो x माइनस 8, एक दफा प्लस में हमने लिखा x प्लस 8, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में, ये हल हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, तो 5x स्क्वायर माइनस 405। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो जब 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रह जाएगा 81। किस तरह, देखो मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर। 5 को 81 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस क्या बन जाएगा 405। देखो 5 8 are 40, 5 1 are 5, वापस वही चीज बन रहा है। अब देखना x स्क्वायर, a का स्क्वायर तो हमारे पास पहले से बना हुआ है। 81 को मैं किस तरह लिखूंगा, 9 का स्क्वायर। 9 जरा 9 क्या बन जाएगा 81। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। देखो 5x स्क्वायर, फिर देखो मैं 81 को किस तरह लिखूंगा 9 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर बना माइनस ये मेरे पास क्या बना b स्क्वायर। तो एक दफा हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे। तो x माइनस 9, फिर क्या है x प्लस 9, 5 हम पहले लिखेंगे, सिंपल। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 देखो 7x स्क्वायर माइनस 60। देखो 7 को हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। अब देखना 7 को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 7x स्क्वायर, 7 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 60, वही चीज बन जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, एक दफा हम प्लस में a प्लस b, एक दफा माइनस में लिखेंगे। देखो 7x स्क्वायर, a का स्क्वायर तो पहले से बना हुआ है ना, माइनस जो 9 है ना 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर, 3 जरा 3 वापस क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो मैंने 9 को क्या लिखा 3 का स्क्वायर। देखो ये मेरा क्या बना b का स्क्वायर।
तो एक दफा हम माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे। सिंपल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 25x स्क्वायर माइनस 49, यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। देखो 25x स्क्वायर, इसको मैं 5x स्क्वायर लिख सकता हूँ यानी, देखो सिंपल, हाँ 5x जरा 5x वापस क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर। 49 को मैं किस तरह लिखूंगा 7 का स्क्वायर, तो 7 जरा 7 क्या बन जाएगा 49। तो 25x स्क्वायर को मैंने 5x स्क्वायर लिखा, 49 को मैंने क्या लिखा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास a स्क्वायर बना माइनस b स्क्वायर बना। तो एक दफा देखो प्लस में लिखो, एक दफा माइनस में। तो 5x माइनस 7 5x प्लस 7, ये हल हो गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक दफा प्लस में लिखो, एक दफा माइनस में लिखो। देखो 16x स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 4x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैं सिंपल क्या लिखूंगा y का होल स्क्वायर। फिर से हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखो, एक दफा माइनस में। जिस तरह 4x माइनस y माइनस में एक दफा हमने लिखा 4x प्लस y। सिंपल आपने यही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सिर्फ यही फार्मूला क्या करना है अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6, 121x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। 121x स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 11x का होल स्क्वायर। 11x जरा 11x वापस क्या बन जाएगा 121। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 121, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। 169y स्क्वायर को हम किस तरह लिखेंगे 13y का होल स्क्वायर। 13y जरा 13y वापस क्या बन जाएगा 169y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफा देखो 11x माइनस 13y, 11x प्लस 13y, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, सही। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपने फैक्टराइज करना है। इसमें आपने क्या करना है दोनों फार्मूले यूज करने हैं। ये जो a प्लस बी वाला फार्मूला है ये भी यूज करना है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये फार्मूला भी यूज करना है। अब देखना है किस तरह 4x स्क्वायर, एक दफा आपने क्या करना है ये आखिर वाला देखो, इसको आपने नहीं देखना है, आखिर वाले के साथ आपका काम नहीं। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना 2x का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया सिंपल। दरम्यान वाले को आपने नहीं देखना है, आखिर वाला मेरे पास क्या है 9y का स्क्वायर। तो 9y का स्क्वायर में क्या लिखूंगा 3y का होल स्क्वायर। देखो 3y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 3y जरा 3y वापस क्या बन जाएगा 9y का होल स्क्वायर। तो देखो मेरे पास क्या बना a स्क्वायर बना, फिर मेरे पास क्या बना b स्क्वायर बना, दरम्यान में यहाँ पर प्लस है तो मैं क्या लिखूंगा प्लस 2ab, प्लस 2ab। सिंपल वही फार्मूला वापस बना, सही। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखो 49 को मैं किस तरह लिखूंगा 7 का होल स्क्वायर। 49 को किस तरह लिखूंगा 7 का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो अब देखना हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास क्या है देखो इस पूरे को, इसको देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं किस में बंद करूंगा फार्मूले में बंद करूंगा। 2x मेरा a है और 3y मेरा क्या है b, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। किस तरह देखो ये 2x प्लस 3y ये मेरे पास क्या है a, देखो ऊपर होल स्क्वायर है या नहीं, दरम्यान में माइनस। ये 7 मेरे पास क्या है b, ऊपर होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफा हम प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में लिखेंगे। a मेरे पास क्या है 2x प्लस 3y, b मेरे पास क्या है 7 प्लस 7, एक दफा मैंने प्लस में लिखा और दूसरी दफा मैंने माइनस में। 2x प्लस 3y माइनस 7। देखो आपने ये जो प्लस निशान है इसको आपने नहीं चढ़ना है, आपने सिंपल ये वाला निशान जो 3y के बाद आ रहा है, एक दफा आपने प्लस में लिखा और एक दफा आपने माइनस में। पार्ट 2 में फिर से आपने वही काम करना है। देखो x स्क्वायर आपने सबसे पहले 4y के साथ काम, माइनस 4 के साथ आपने काम नहीं लेना है। देखो x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आखिरी नंबर क्या है 49y, तो 49y का होल स्क्वायर में क्या लिखूंगा 7y का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर लिखूंगा, सही। सिंपल समझ आ गया ना। तो वही फॉर्मूला है, देखो x का स्क्वायर मैंने क्या लिखा x का होल स्क्वायर, 49y का स्क्वायर मैंने क्या लिखा 7y का होल स्क्वायर, 7y जरा 7y वापस क्या बन जाएगा 49y का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बना a स्क्वायर बना, ये मेरे पास क्या बना b स्क्वायर बना। जब हमारे पास देखो a स्क्वायर बन जाए b स्क्वायर बन जाए तो दरम्यान में हम 2ab खुद से लिख सकते हैं। देखो प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर हम भी क्या लिखेंगे प्लस 2। a हमारे पास क्या है x, b मेरे पास क्या है 7y, तो हमारे पास फार्मूला बन गया।
और -4 को आप इस तरह लिख सकते हो, देखो 2 का होल स्क्वायर, 2 जरा 2 क्या बन जाएगा वापस 4। अब आपने क्या करना है, इसको फार्मूले में बंद करना है। x मेरे पास a है, 7y मेरे पास क्या है b, 2 के साथ प्लस आ रहा है तो दरम्यान में हम क्या लिखेंगे प्लस, x प्लस 7y का होल स्क्वायर, ये फार्मूले में बंद हो गया। फिर से -2y -2 का होल स्क्वायर, देखो फिर से हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये मेरा क्या है a स्क्वायर और माइनस फिर ये क्या है b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो x प्लस 7y, देखो एक दफा हमने +2 लिखा, x प्लस 7y दूसरी दफा में क्या लिखा -2, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये वाला निशान को आपने नहीं चलना, ये तो बिल्कुल क्या है पूरा a है, ये मेरे पास क्या है a और ये 2 मेरे पास क्या है b, तो एक दफा प्लस में और एक दफा देखो माइनस में, सही। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपने उसी तरह करना है, देखो 25x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, अब 36y स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 6y का होल स्क्वायर, देखो मेरे पास a स्क्वायर बना और क्या बना b स्क्वायर बना। अब दरम्यान में यहाँ पर प्लस आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा +2ab, देखो 2a मेरे पास क्या है 5x, b मेरे पास क्या है 6y। अब देखो 1 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वही 1 आएगा, देखो यहाँ पर देखो अगर मैं 1 की पावर स्क्वायर ले लूँ ना, 1 जरा 1 क्या आ जाएगा आंसर 1 आएगा। अगर मैं 1 की पावर देखो 1 की पावर क्या ले लूँ 5 ले लूँ, 1 जरा 1 जरा 1 जरा 1 जरा 1, जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 की पावर जो भी लोगे आंसर वही 1 आएगा। अब इसको अपने फार्मूले में बंद करना है, 5x मेरे पास a है और 6y मेरे पास क्या है b है, तो 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो फिर से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा हम प्लस में लिखेंगे 5x प्लस 6y प्लस 1, दूसरी दफा हम किस में लिखेंगे माइनस में 5x प्लस 6y -1, तो एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में।